दोस्तों नमस्कार। सबसे पहले आप सबको दिवाली की बहुत बहुत बधाई। आने वाला वर्ष आप सबके लिए मंगलमय हो, लाभदायक हो। इसी कामना के साथ हम नए साल की शुरुआत करेंगे। दोस्तों आज जिस बात पे मैं चर्चा करूंगा वो ये कि जिस तरह से यूक्रेन और रशिया के बीच में युद्ध हो रहा है, अक्सर हम कहते हैं कि लड़ाइयां नुकसानदायक होती हैं, लेकिन इस लड़ाई से अमेरिका को कितना फायदा हो रहा है, आज हम इसकी चर्चा करें। मैंने एक वीडियो बनाया था कि ये यूक्रेन युद्ध क्यों नहीं रुकना चाहिए। इस पे बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए थे। मैं उसका लिंक भी इस वीडियो के साथ डाल दूंगा। उस समय भी मैंने ये कहा था कि देखिए, अगर यूक्रेन युद्ध रुक जाता है तो अमेरिका कहीं और जाके लड़ाई छेड़ देगा, क्योंकि अमेरिका के लिए जो युद्ध है वो एक प्रॉफिट सेंटर है। अमेरिका को लड़ाई से बहुत कमाई होती है, ये बात हमें समझनी पड़ेगी। और जब हम बात कर रहे हैं प्रॉफिट सेंटर की, तो हम इस बात को मान के चलें कि आने वाले दिनों में अमेरिका अगर चाहता तो जिस तरह से इजराइल का युद्ध विराम करने का प्रयास किया गया, इसी तरह से यूक्रेन के युद्ध विराम का भी प्रयास किया जाता। वहां पे क्यों किया गया? क्योंकि वहां पे अमेरिका का अपना खर्चा हो रहा था, उसको पैलेस्टाइन से कहीं कुछ मिल नहीं रहा था। इसीलिए लड़ाई रोकना अमेरिका की मजबूरी थी, क्योंकि वहां खर्चा था। यूक्रेन का मुद्दा अलग है और इसकी चर्चा हम करेंगे। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट भी करिए। आज जो हम बात कर रहे हैं दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आफ्टर ऑल अमेरिका को इस यूक्रेन की लड़ाई से फायदा क्या हो। दो तीन चीजें हमें ध्यान रखनी हो। जब रशिया ने स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया था तो रशिया पे बहुत सारे सैंक्शन लगाए गए। और अगर आप देखें, जो सबसे बड़ा सैंक्शन ये था कि आप रशिया से एनर्जी नहीं खरीदेंगे। तो कहां से खरीदेंगे, किसका फायदा हुआ, ये देखेंगे। जब यूक्रेन पे लड़ाई हुई तो स्थिति ये थी कि पूरा नेटो यूक्रेन के साथ था। अब हथियारों की सप्लाई कौन करेगा, उसका खर्चा कौन उठाएगा? क्योंकि अमेरिका का तो बॉर्डर लगता नहीं है यूक्रेन से, ना रशिया से, तो खर्चा कौन उठाएगा? आपको भी लॉजिकली बात समझ में आएगी। इसके अलावा जो बाकी उसके साइड इफेक्ट या पॉजिटिव इफेक्ट हुए हैं, उसकी भी चर्चा आज हम डिटेल में करने वाले हैं। सबसे पहली बात तो यह है दोस्तों कि जब से लड़ाई शुरू हुई है, अमेरिकन डिफेंस इंडस्ट्री के मजे हो गए। अभी तक यूएस की तरफ से करीब 65 से 70 बिलियन डॉलर के हथियार यूक्रेन को दिए गए अमेरिका की तरफ से। और आफ्टर ऑल ये पैसा किसने दिया? अमेरिकन टैक्स पेयर ने पैसा दिया डिफेंस इंडस्ट्री। तो फायदा किसका हुआ? ट्रंप और उनके दोस्तों का। किसकी कीमत पे? अमेरिका के नागरिकों की कीमत। दूसरी तरफ ये तो जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट सपोर्ट था वो था ही था, उसके अलावा जो यूरोप ने और यूक्रेन ने हथियार खरीदे, अगर आप उसका हिसाब लगाएं तो डिफेंस एक्सपोर्ट अमेरिका का करीब 29 से 30% बढ़ा है। और इस साल 2024 की अगर हम बात करें, जब से लड़ाई चल रही है, 2024 में जो अमेरिका का डिफेंस एक्सपोर्ट है वो बढ़कर 318 बिलियन डॉलर हो। इसका मतलब ये है कि कुल मिला के अगर हम देखें तो जो बड़ी कंपनियां हैं, जिसको हम डिफेंस प्रोडक्शन हाउसेस बोलते हैं, उन सब के मजे हो रहे हैं मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस के। अब इसके अलावा अमेरिका ने सैंक्शन लगाया कि रशिया से कोई तेल नहीं खरीदेगा। तो क्या हुआ? अमेरिका ने तेल बेचना शुरू किया। अल्टीमेटली अमेरिका का जो 48% जो सप्लाई है, जो पहले यूरोप पूरी तरह से रशिया से लेता था, अब करीब 48 से 50% सप्लाई अमेरिका से यूरोप जा रही है। और जो एक्सपोर्ट है अमेरिका का, वो पहुंच गया है करीब 320 बिलियन डॉलर, जो ये मार्केट नहीं थी पहले उनके पास। तो इस लड़ाई से फायदा किसका हुआ? अमेरिका का। नुकसान किसका हुआ? यूरोप का। कितना हुआ वो आप मेरा दूसरा वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने ये बताया है कि यूरोप का कितना नुकसान हुआ है और अल्टीमेटली इस पूरी लड़ाई में कौन किसको
चूना लगा रहा है या मूर्ख बना रहा है, इसको समझना बहुत जरूरी है। रही बात फाइनेंशियल एड की, अब कुल मिला के सारे देशों ने मिलकर यूक्रेन को फाइनेंशियल एड दी ताकि वो लड़ाई में अपने आप को सस्टेन कर ले। फाइनेंशियल एड दी तो उनको हथियार भी चाहिए थे, तो अल्टीमेटली हथियारों का पेमेंट दूसरे देशों ने किया और हथियार खरीदे गए अमेरिका से। करीब $30 बिलियन का जो डायरेक्ट बजट सपोर्ट है गवर्नमेंट को दिया गया और यूक्रेन सरकार को। इससे अमेरिका का इन्फ्लुएंस बढ़ा और यूरोप को तो पता है कि बगैर अमेरिका की सपोर्ट के इस लड़ाई में वो अकेले खड़े नहीं हो सकते, तो मजबूरी में उनको भी आर्थिक सहायता यूक्रेन को देनी पड़ी। तो कुल मिला के अभी तक $182 बिलियन यूक्रेन को दिए गए हैं और ये पैसा कहां गया? ज्यादातर हथियारों की खरीद में और बाकी दवाइयों और फूड सप्लाईज के अंदर। अल्टीमेटली वो कहां से आया? कुछ यूरोप से और बाकी अमेरिका से। इसके अलावा जो स्ट्रेटेजिक लिवरेज हुआ, अब जब से यूक्रेन की लड़ाई चल रही है तब से ये बात चल रही है कि हमें नेटो को स्ट्रेंथन करना है, नहीं तो रशिया नेटो के देशों पे आक्रमण कर सकता है। और ट्रम्प साहब ने कहा कि जो अभी तक आप 2% अपना जीडीपी का डिफेंस में लगा रहे हैं, इसको बढ़ा के 5% करिए और अल्टीमेटली आप हथियार खरीदिए अमेरिका से, क्योंकि आप चाइना से तो खरीदेंगे नहीं, रशिया से भी नहीं खरीदेंगे, यूरोप में सब कुछ बनता नहीं, तो अल्टीमेटली आपको अमेरिका से हथियार खरीदने। इसका फायदा क्या हुआ? करीब $120 बिलियन के हथियारों का ऑर्डर अमेरिका की कंपनियों को यूरोप की तरफ से मिला। तो $120 बिलियन का ये फायदा भी अमेरिका को हुआ और जो बजट एनहांस हुआ डिफेंस के लिए यूरोप में, उसका सीधा लाभ मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो अमेरिका के हैं उनको मिल रहा है। इसके अलावा जो टोटल एसेट्स हैं इस समय, अगर हम ध्यान से देखें तो करीब 19 ट्रिलियन है अमेरिका के, जो अमेरिका के ईयू में एसेट्स हैं। इसका मतलब क्या है कि 64% जो अमेरिकन कंपनीज हैं उनके एसेट्स इस समय यूरोप में। इसका फायदा यह हुआ कि अगर यूरोपियन यूनियन को अपनी इकोनॉमी को सस्टेन करना है तो अमेरिकन कंपनीज को प्रॉफिट देना होगा, रिफॉर्म्स करने होंगे, मार्केट शेयर उनका बढ़ेगा। ओवरऑल जो ईयू की डिपेंडेंसी है वो अमेरिका पे एक तरफ डिफेंस में और दूसरी तरफ इंडस्ट्रियलाइजेशन में अमेरिका पे बढ़ती जा रही। तो जो यूरोप अपने आप को एक महाशक्ति के रूप में दिखाना चाह रहा था वो काफी हद तक कमजोर हो गया। इसके अलावा जो पॉलिटिकल एडवांटेज मिला अमेरिका को, जिसका फायदा वो हर जगह उठा रहे हैं, चाहे वो भारत पाकिस्तान की लड़ाई के बीच में हो या इजराइल के मुद्दे को लेकर हो, ईरान का मुद्दा है, अब वेनेजुएला का एजेंडा बन रहा है, चाइना ताइवान का मुद्दा है, हर जगह अमेरिका भी ये प्रूव करने की कोशिश कर रहा है कि देखिए उनसे अच्छा मीडिएटर और नेगोशिएटर पीस प्रोसेस के लिए कोई हो नहीं सकता। इससे फायदा ट्रंप को ये हुआ कि भाई उनका जो पॉलिटिकल बेस है उसको ये लगता है कि ट्रंप साहब बहुत मेहनत कर रहे हैं और कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, लड़ाइयां रुकवाने का काम कर रहे हैं। और दूसरी तरफ यूक्रेन की मजबूरी है बार बार जाके अमेरिका के पास, और यूरोप की मजबूरी है जाके अमेरिका के से बात करें कि किसी तरह से इस लड़ाई को रुकवाया जाए। तो कुल मिला के पॉलिटिकल गेन भी ट्रंप साहब उसका पूरा फायदा उठा रहे हैं। एक और इंटरेस्टिंग चीज जो जनरली अखबारों में नहीं आती है वो ये कि अमेरिका की जो डिफेंस कंपनियां हैं जो नया वो डेवलपमेंट कर रही हैं, जैसे आज हम बात कर रहे हैं ड्रोन्स की, नए रेडार्स की, एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम्स की, एंटी ड्रोन सिस्टम्स की, ये सब डेवलप करके इनका इस्तेमाल किया जा रहा है यूक्रेन में। इसका मतलब ये है कि लाइव डेमोन्स्ट्रेशन एंड लाइव फील्ड टेस्टिंग अमेरिकन कंपनियों को करने के लिए मौका मिल गया, और ये फ्री में मिल गया टेक्निकली, क्योंकि इनको खरीदने के लिए पैसा तो यूक्रेन या यूरोपियन यूनियन दे रहे हैं, चाहे वो डेवलपमेंट स्टेज में हो, और अमेरिकन कंपनीज उनका इस्तेमाल करवा रही हैं यूक्रेन में, और उससे उनको टेस्ट रिजल्ट्स मिल रहे हैं कि इसमें अभी क्या और सुधार करना है, क्या कमियां हैं, दूसरों के पैसे पे अपना खर्चा नहीं हो पा रहा। तो इससे जो स्ट्रेटेजिक एडवांटेज अमेरिका उठाना चाह रहा है वो भी यूरोप के अंदर उनको यूक्रेन की तरफ से एक रेडी टेस्ट फील्ड मिल गया है जहां पे वो इस तरह का काम कर रहे हैं। इसके अलावा जो डिप्लोमेटिक गेन है, सैंक्शंस को लगाना, उसके अमेरिका शर्तें तय करता है और यूरोपियन यूनियन को फॉलो करना पड़ता
अब ये बात अलग है कि यूरोप के लिए मजबूरी ये है कि बगैर अमेरिका के यूक्रेन की लड़ाई में वो सस्टेन नहीं कर सकते। दूसरी तरफ मजबूरी ये है कि अपनी ही इकोनॉमी को यूरोप को बर्बाद करना पड़ा, और कितना भयंकर नुकसान हुआ है यूरोप का, आप मेरे यूरोप वाले वीडियो को देखिएगा, वहां कैलकुलेशंस आपको सारी मिल जाए। इसका फायदा यह हो रहा है कि जब यूरोप वीक हो रहा है तो अमेरिका का लिवरेज बढ़ रहा है, और यही तो ट्रंप चाहते थे कि अमेरिका एक सुपर पावर बने और बन के खड़ा रहे। इसके अलावा जो इकोनॉमिक डाइवर्जन है इस पूरे प्रोसेस के अंदर, इससे बेनिफिट ये हो रहा है कि जब यूरोप कमजोर हो रहा है तो इसका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अमेरिका को मिल रहा है। अमेरिका की तरफ से एक्सपोर्ट बढ़ के यूरोप में जाएगा, क्योंकि वहां एनर्जी कॉस्ट बढ़ गई, लेबर कॉस्ट बढ़ गई, इंडस्ट्रीज काम नहीं कर रही हैं, तो अमेरिका की तरफ से मैन्युफैक्चरिंग होके प्रोडक्ट जाने लगे हैं अब यूरोप में। और ये हमें देखने को मिल रहा है कि इसीलिए अमेरिकन कंपनीज भी अब थोड़ा ज्यादा यूरोप के अंदर एग्रेसिव हो रही। इसका मतलब यह है दोस्तों कि इस पूरे प्रोसेस में जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुए यूएस के फेवर में, उनको इकोनॉमिक गेन हुआ, उनका स्ट्रेटेजिक गेन हुआ, उनको पॉलिटिकल गेन हुआ, उनको टेक्नोलॉजिकल गेन हुआ, जैसे मैंने कहा कि डिफेंस इक्विपमेंट्स की फ्री ट्रायल्स हो रही हैं एक हिसाब से, और डिप्लोमेटिक गेन जिस तरह से सैंक्शंस और अलाइनमेंट्स बनाए जा रहे हैं। इस पूरे प्रोसेस को अगर हम थोड़ा और देखें, समराइज अगर करना चाहें, तो इकोनॉमिक गेन जो हुआ है वो $185 बिलियन एड गया है यूक्रेन को अभी तक। स्ट्रेटेजिक रिटर्न जो अमेरिका को मिला है, अगर हम देखें डिफेंस सेल में, क्रूड सेल में, बाकी एक्सपोर्ट्स को लेकर, तो करीब उम्मीद ये है कि 800 से करीब $1.5 ट्रिलियन, जब ये लड़ाई पूरी तरह से खत्म होगी उसके बाद फिर रिकंस्ट्रक्शन होगा, उसमें भी अमेरिकन कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे, तो उम्मीद ये है कि करीब $800 बिलियन से लेकर $1.5 ट्रिलियन तक अमेरिका को इस यूक्रेन की लड़ाई से फायदा होगा। तो जितना यूक्रेन में नुकसान होगा उतना यूरोप को यूक्रेन को ग्रांट देना पड़ेगा, और ये सारा पैसा फिर कॉन्ट्रैक्टर्स के पास जाएगा रिकंस्ट्रक्शन को लेकर, और अमेरिका उसमें एक बड़ी भूमिका निभाएगा। इस बात को हमें ध्यान में रखना चाहिए। जो एनर्जी मार्केट काफी सबड्यूड थी अमेरिका की, कोई लेना नहीं चाहता था फॉर वेरियस रीजन, आज वो $300 बिलियन से ऊपर हो गई। जियो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस काफी बढ़ गया है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो ये जो यूक्रेन वॉर है ये अमेरिका के लिए एक फायदे का सौदा हुआ। ऐसी स्थिति में नुकसान किसका हुआ? जैसा मैंने कहा कि ईयू का, और जो गेन है चाहे वो मिलिट्री है, इकोनॉमिक है, डिप्लोमेटिक है, जियोपॉलिटिकल, ये सारा फायदा अमेरिका को हुआ। अगर कल को यूक्रेन वॉर बंद हो जाती है तो अमेरिका की जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस हैं उनको हथियारों के ऑर्डर कौन देगा? इसीलिए अगला फ्रंट ईरान खोलेगा, क्योंकि ईरान के ऊपर अगर आक्रमण किया जाता है तो आसपास के जितने भी मिडिल ईस्ट के देश हैं वो अपने यहाँ पे एयर डिफेंस मजबूत करेंगे, उनको मिसाइलें चाहिए होंगी, एयरक्राफ्ट चाहिए होंगे, सब कुछ चाहिए होगा, फिर उनकी दुकानदारी चलने के लिए। इसीलिए दोस्तों, जब तक अमेरिका इस दुनिया में है, आप ये उम्मीद मत करिए कि वहां पूरी दुनिया में कहीं पे भी पूर्ण रूप से शांति हो। कहीं ना कहीं कोई ना कोई बवाल जारी रहेगा, क्योंकि बिजनेसमैन को तो धंधा चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। अमेरिका के राष्ट्रपति बिजनेसमैन हैं, और नहीं भी होते हैं तो बिजनेसमैन के हिसाब से ही काम करते हैं। चाहे वो हमने बुश को देखा हो, ओबामा को देखा हो, बिल क्लिंटन को देखा हो, ट्रंप को हम देख रहे हैं। कुल मिला के जब तक अमेरिका के आर्थिक हित और मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस सलामत हैं, जिंदा हैं, लड़ाइयां होती रहेंगी। नहीं होंगी तो क्रिएट की जाएगी। इस बात को हमें समझना होगा, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो बिजनेस ऑफ वॉर है ये बहुत ही प्रॉफिटेबल। आपकी क्या राय है? जो भी आपके विचार हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।